राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम का थ्योरी पार्ट सारा देख लिया था और इस वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं, उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कोड में। सो या दिस इज नॉट द फर्स्ट वीडियो थ्योरी वाला है जो कि आ चुका है, तो मेक श्योर कि आप उसको देख लो क्योंकि उधर बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया था हमने। बेसिकली वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया था क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा स्टेप है और हर बार हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा होगा। अननेसेसरीली वो करने वाले हैं नहीं। आई बटन में आ रहा होगा, आप देख लेना। राइट। और हमारे साथ अगेन हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो यहाँ पर से आपको लास्ट टाइम से एक स्टेप याद होगा कि हम क्या करते थे कि हर बार जो भी पॉसिबल वर्टिसेस होते थे, मतलब जो जो कनेक्टेड वर्टिसेस होते थे, उन सब वर्टिसेस में से जिधर से भी नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट वाला एज मिल जाए उसको हम कनेक्ट कर लेते थे। राइट। बिल्कुल तो इस बार इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है कोड में। तो हर बार हमें मिनिमम मिल जाए, मिनिमम कॉस्ट वाला एज मिल जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा प्रशांत? ऐसा कुछ मेन वाला हमने देखा है क्या? बिल्कुल शुभ। हम लोग यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, बेसिकली प्रायोरिटी क्यू, जो कि हम लोग को हर एक स्टेप पे एक मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस देने वाला है। सो अब प्रायोरिटी क्यू क्यों यूज करना है और मतलब क्या होता है प्रायोरिटी क्यू, ये सब हमने पहले बात किया हुआ है क्यू वाले प्लेलिस्ट एंड में। ऑल्सो प्रायोरिटी क्यू ऑफ मिन हीप टाइप। राइट। मिन हीप टाइप का मतलब कि जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये सब चीज हम लोग ने डिस्कस किया अपने क्यू वाले प्लेलिस्ट में, सो यू कैन चेक दैट। यस, आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर क्यू वाले प्लेलिस्ट में तो आप जाके देख ही सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, अगेन हम प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल करेंगे और हर पॉसिबल कनेक्शन जो हम बना सकते हैं उसमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला या मिनिमम एज वेट वाला जो भी कनेक्शन होगा हम उसको बनाएंगे हर बार। राइट। और बिल्कुल उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें एक काइंड ऑफ विजिटेड एरे जो होता था ना बीएफएस डीएफएस में, उसी टाइप का एक एरे चाहिए, काइंड ऑफ डिस्टेंस एरे, जिसमें हम स्टोर राइट। करेंगे सोर्स से डेस्टिनेशन का सारा डिस्टेंस। सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब कि अलग अलग वर्टिसेस पे जाने का क्या मिनिमम पाथ है, मिनिमम डिस्टेंस पाथ है, बिल्कुल हर उसको एक ऊपर। वर्टेक्स पे, सोर्स से हर एक वर्टेक्स का हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें। राइट। तो हम क्या करते हैं कि सबको इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर देते हैं। इनफाइनाइट से इनिशियलाइज करने का क्या सिंबल है कि मतलब अभी हमने ग्राफ को कनेक्ट नहीं किया है, अभी ग्राफ हमारा बस एज इट इज ही है। बिल्कुल उसे हमें क्या करना है, हमें करना है हर नोड का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है सोर्स से। अभी सब इनफाइनाइट दूरी पे, मतलब सब अभी कनेक्टेड नहीं है, इनएसेसिबल है। राइट राइट। और हम क्या कर लेते हैं कि एक्सेप्ट द सोर्स हम लोग सोर्स को जीरो से करेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि सोर्स से खुद जाएगा तो जीरो ही डिस्टेंस लगेगा उसको। राइट, आपने पढ़ा होगा कि रेफरेंस पॉइंट होता है फिजिक्स में भी, हम कुछ भी बात करते हैं ये सब टाइप का, बिल्कुल डिस्टेंस हो गया या स्पीड हो गया, कुछ भी हो जाए तो हम रेफरेंस लेके बात करते हैं। तो इधर हम सोर्स का रेफरेंस लेंगे कि हाँ इससे कितना दूरी है भाई ये बताओ। राइट। तो जैसे कि आप बात भी करते हो ना कि मेरे घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो आप रेफरेंस ले रहे हो घर का। राइट। तो घर से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो आप बिल्कुल बोलोगे 1 किलोमीटर आगे बढ़ा, 2 किलोमीटर आगे बढ़ा, लेकिन कहाँ से आगे बढ़ा? अपने सोर्स यानी घर से आप आगे बढ़े। राइट। तो ये वही सोर्स है जिसका डिस्टेंस हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे और इसको हम डाल देंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में इनिशियली। और प्रायोरिटी क्यू भी कैसे है कि हमेशा जो मिनिमम वेट है उसको ऊपर डालेगा। राइट। तो यहाँ पर इनिशियली तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ही है और उसका वेट हमने क्या इनिशियलाइज किया है? डिस्टेंस जीरो। जीरो। तो जो प्रायोरिटी क्यू हम लोग ऑफ पेयर बनाने वाले हैं, और उस पेयर में जो पहला वैल्यू होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगा वो हमारा नोड होने वाला है। राइट। और जैसे प्रायोरिटी क्यू में आपने मिन हीप बनाया ना, तो वो हमेशा सॉर्टिंग इसके वैल्यू पे करेगा। ये फर्स्ट वाला वैल्यू के जिसका अकॉर्डिंग करेगा। राइट। कम होगा उसको वो ऊपर रखेगा, और जिसका ये वैल्यू ज्यादा होगा उसको वो नीचे रखेगा। और इन दोनों में अगर सेम हो जाएगा तो फिर इंटरनली कुछ कंपैरेटर वगैरह यूज करता होगा प्रायोरिटी क्यू, जिसके बारे में जानकारी नहीं, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करे, आपको बस सोचना नहीं। राइट। तो बिल्कुल सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो भी एज होगा, जो भी सॉरी वर्टेक्स होगा, उसको निकालना है हमें, और उसको निकाल के हमें प्रोसेस करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 0 पे यहाँ से प्रायोरिटी क्यू से निकाल लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर प्रोसेस करेंगे कि उससे कनेक्टेड कौन कौन से एज है, राइट। तो इससे कनेक्टेड हमें दो एज दिख रहे हैं, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज। और थ्री। सॉरी, मैंने यहाँ पर 3 4 आगे पीछे कर दिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। आई होप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अब 0 से कनेक्टेड कौन कौन से एजेस हैं, 1 है और 4 है। 4। तो अब हमें क्या देखना है कि 0 से डिस्टेंस 1 का पहले क्या था, पहले था 1 का डिस्टेंस 0 से इनफाइनाइट, अभी क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस है, 10 आ रहा है, 10। राइट। तो 10 आ रहा है, इसका मतलब राइट। क्या है कि हमें अपडेट करना होगा इसके डिस्टेंस को। जैसे पहले इनफाइनाइट बिल्कुल। डिस्टेंस पे था 1, अभी अगर हम 0 के थ्रू होके जाएं तो हमें 10 डिस्टेंस पे 1 मिल रहा है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं, राइट। सो ईच टाइम हम लोग को अपना डिस्टेंस कम मिलेगा, हम लोग अपने जो डिस्टेंस एरे है उसको अपडेट करने वाले हैं। राइट, और उसके बाद फिर एक और कौन सा नोड कनेक्टेड है 0 से 4, तो 4 का 4 डिस्टेंस अगेन पहले इनफाइनाइट था, अगेन इनफाइनाइट है और अभी हम लोग को 1 मिलेगा, सो विल अपडेट इट टू 1। राइट। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी क्यू में भी डालते चलेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में बिल्कुल। क्या आ गया, सबसे पहले 1 4 आ गया, 1,4 एंड देन 10,1। 10 1। ये जो इनिशियल पार्ट है हमने बात किया कि वो डिस्टेंस है, और वो जिसका जितना कम डिस्टेंस होगा वो उतना ऊपर रहेगा, राइट। बिल्कुल। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि उसमें हम क्या करते थे, जब हम थ्योरेटिकली हमने बात किया था तो हम हर बार सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कॉस्ट वाले एज को ही कनेक्ट करते थे। यहाँ पर हमने 10 वाला तो मिनिमम था नहीं अभी, राइट, 1 वाला मिनिमम था, लेकिन बिल्कुल। हमने 10 वाले को भी अपडेट कर दिया डिस्टेंस को। तो बेसिकली जब हम थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट से कर रहे थे तो हमें पता था कि कौन सा मिनिमम है, एक बार में हमें दिख जा रहा था। यहाँ पर हमें राइट। दिख नहीं रहा है, राइट। अगर उससे कोई सो भी शुभ। मिनिमम बात होगा तो वो आगे चल के अपडेट हो जाएगा। आपको क्या बिल्कुल। करना है, सो बेसिकली शुभ, हम लोग यहाँ पे एक डीएफएस फैशन में कर रहे हैं, और अगर हम लोग को 1 पे जाने का कोई और बेटर ऑप्शन मिल रहा है, सो ऑब्वियसली हम लोग उसको लेटर ऑन अपडेट करने वाले हैं। सो राइट। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। जो हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे, एक एक एज जो मिनिमम था बस उसी को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग कोड पार्ट ऑफ व्यू से देखेंगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग को सब कुछ लेके चलना होगा इन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैनर। राइट, अब यहाँ से जब आपने 1 4 निकालोगे जब आप प्रायोरिटी क्यू से, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू तो अब आपका अपडेट हो चुका है, अब प्रायोरिटी क्यू में दो दो एलिमेंट है, अब टॉप एलिमेंट को पॉप करोगे विच इज 1 4। तो 1 4 को पॉप कर लिया राइट। मतलब ये वाला एज आपका सॉलिडिफाई हो गया, राइट। अब 4 से बिल्कुल। कनेक्टेड जितने भी वर्टिसेस हैं उसको आप रिलैक्स करो। तो 4 से कनेक्टेड कौन से वर्टेक्स है, सबसे पहले तो 4 से कनेक्टेड 0 है, तो बिल्कुल। 4 से होके हमें 0 जाने का क्या डिस्टेंस लगेगा, तो 4 पे जाने का 1 डिस्टेंस है और अगेन 0 पे जाने का 2 डिस्टेंस हो जाएगा। पर हमें तो पहले से बिल्कुल। 0 जाने का 0 डिस्टेंस पे है ही, तो हम अपडेट करेंगे तो ही, 0 इज ऑलरेडी मिनिमम, सो उसको अपडेट करने का कोई जरूरत नहीं है। राइट। अब आगे बढ़ेंगे, तो 4 से कनेक्टेड एक वर्टेक्स है 1, तो 4 से होके 1 बिल्कुल। को अगर हम जाएं, 4 से होके अगर हम 1 पर जाएं तो हमें क्या डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस ऑफ 3। 4 प्लस डिस्टेंस ऑफ 4 एंड 1। बिल्कुल। तो डिस्टेंस ऑफ 0 एंड 4 क्या है, 1, एंड डिस्टेंस ऑफ 4 to 1 क्या है, 3। 2। सो बेसिकली शुभ, करेक्ट। एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा, जो हमारा ग्राफ गिवन रहेगा उसमें एक्चुअली ये वेटेड ग्राफ है। सो एक वेट गिवन रहेगा 4 का, दैट विल बी 2। सो और जो डिस्टेंस एरे में है हमारा 4 का, वो 4 तक पहुंचने का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को हम लोग अपने जो भी वेट्स रहेगा उसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो डिस्टेंस हमारा लेस है कि नहीं, जो भी डिस्टेंस ऑफ 1 पे पहुंचने का है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग उसको अपडेट करने वाले हैं। राइट, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3, और ये वर्टेक्स कौन सा था, 1 वाला। 1। और एक और वर्टेक्स है जिसको हम अपडेट कर सकते हैं, 4 से कनेक्टेड है, तो पहले 3 पे जाने का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, अभी 3 पे जाने का एक रास्ता है जिसका बिल्कुल। क्या डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 4 फ्रॉम सोर्स 4 तक पहुंचने का 1, और 4 का जो प्लस, वेट है 3 के लिए वो 20। राइट, यहाँ पर अपडेट हो गया है, सॉरी मैंने लिखना भूल गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 21। बिल्कुल। तो 21 वाला जो है वो तो सबसे नीचे आ जाएगा क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है,
मिन हीप टाइप का, राइट। राइट। अब अगेन सबसे जो टॉप एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू का, उसको अपन अब पॉप करेंगे। तो प्रायोरिटी क्यू का टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? ये वाला है। 3 1। तो इसको पॉप कर लो, और जैसे ही इसको आप पॉप करो ना, आप एक चीज अश्योर हो जाओ कि ये इसका जो प्रीवियस वाले से इसका एज एक अश्योर्ड हो चुका है। राइट। तो यहाँ पर क्या था ना कि हमने बात किया था 1 पर हम आ चुके हैं, हम बैक एज में जाके अपडेट करने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे 1 से कनेक्टेड कौन कौन से एज है, एक 0 और एक 4। 0। तो आप एक बार बिल्कुल। देखोगे जरूर कि 1 के थ्रू अगर आप 0 जाओगे तो क्या डिस्टेंस लगेगा, तो डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस डिस्टेंस टू गो फ्रॉम 1 to 0। तो अगेन 1 बिल्कुल। के जाने का ये डिस्टेंस 3 था, और उस पे आप 10 और ऐड करके 0 पे पहुंचोगे तो ये 13 हो जाएगा, राइट। अपडेट होगा नहीं। राइट। 4 पे भी नहीं होगा। सिर्फ अगर आप देखो तो एक ही नोड है जो थोड़ा रिलीफ हो सकता है, रिलीज हो सकता है, उसका प्रेशर जो है 2 का। तो बिल्कुल। 2 का अभी क्या डिस्टेंस है करेंटली? इनफाइनाइट, मतलब इनएक्सेसिबल है। और अगर हम 1 के थ्रू होके जाएं तो क्या डिस्टेंस हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ दिस, प्लस डिस्टेंस ऑफ वेट ऑफ 1 to 2 जो भी है। राइट। तो डिस्टेंस ऑफ अभी क्या है? 1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ 1 है 3। राइट। डिस्टेंस और ऑफ वेट जो है 1 और 2 का वो है 3। 3। तो इसको हम अगेन अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे, ये हो जाएगा 6,2। बिल्कुल। और अगेन इसका काम हो गया, और इसको यहाँ पर एक बार आपको अपडेट भी करना पड़ेगा इस डिस्टेंस एरे में। अब क्या है, अब फिर से प्रायोरिटी क्यू से टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल लो, तो ये 2 निकल गया। बिल्कुल। और जैसे ये 2 निकला तो समझ लो कि ये वाला जो है ना वो सॉलिडिफाई हो गया कि अब यही वाला पाथ होगा। अब 2 से नेक्स्ट कौन राइट। सा वर्टेक्स है जो कि मिनिमम कॉस्ट वाला है, जिसको ये रिड्यूस कर सकता है, उससे नेक्स्ट हम लोग 3 को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है, ऑब्वियसली वो मिनिमम ही देगा हम लोग को। राइट, नहीं 3 पहले से एक बार हमने उसको किया है, उसका रिलैक्स करके 21, राइट। 3 का हमारा 21 पहले से ही है, राइट। शिव ने वहां बनाना भूल गया था। अब सो 3 का 21 ऑलरेडी है, और हम लोग 2 से देखेंगे, मे बी अगर हम लोग को एक मिनिमम एज मिल गया सो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। तो 2 से 3 पे जाने का क्या वेट होगा? डिस्टेंस टू गो फ्रॉम सोर्स टू 2 2 प्लस तक एज वेट पहुंचने ऑफ का 2 and डिस्टेंस 3। था 6 प्लस वेट ऑफ 2 and 3, दैट इज 4। और ये हो गया 6 + 4 10। तो ये राइट। हो गया अपना, इधर अपडेट हो जाएगा 10, क्योंकि 10 तो 21 से हमेशा कम ही है, तो ये अपडेट हो जाएगा यहाँ से 10। तो आफ्टर ऑल द ऑपरेशन आपने देखा कि हमारा कुछ जो फाइनल ग्राफ है कुछ इस टाइप का हो गया, और इससे हमें सारे सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ के मिनिमम डिस्टेंस मिल गया। बिल्कुल। तो या अब इसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एक बार कोड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब एक्चुअल में कोड कैसे होगा उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगेन आप देख लो कि ये प्रायोरिटी क्यू हमने सबसे पहले डिफाइन किया है, और हमने क्या किया प्रायोरिटी क्यू में, ये ग्रेटर इंट इस्तेमाल किया। ग्रेटर इंट इस्तेमाल करने से बेसिकली हम लोग इसको मिन हीप टाइप बनाए हैं। राइट, मिन हीप सो टाइप का बनाया है, एक सिंटेक्स है जिसको बस आप ध्यान में रखो कैसे होता है, दैट्स इट। राइट। और ये फिर हमने डिस्टेंस एरे क्रिएट किया है, जिसमें सबका बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस हमने इनफाइनाइट डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। और उसके बाद से फिर क्या है, उसके बाद से फिर हमने सोर्स का डिस्टेंस को 0 सोर्स का डिस्टेंस जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था 0 होगा। राइट। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू में सोर्स को पुश कर दिया हमने। बिल्कुल। और फिर हम क्या करते गए, हर बार प्रायोरिटी क्यू के टॉप को निकालेंगे, तो टॉप के जो सेकंड में है वो वर्टेक्स है, और जो फर्स्ट में है वो क्या है, एज वेट है। वो डिस्टेंस है। राइट। तो उसको हम पॉप कर लेंगे, और जो सेकंड वाले वैल्यू है उसको नोड के थ्रू स्टोर करके रखेंगे, और फिर हम एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर इटरेट करेंगे, जो से बिल्कुल। वर्टेक्स हमारे रिलैक्स हो जाएंगे इस वर्टेक्स के थ्रू, उसको हम रिलैक्स करते चलेंगे फर्दर, और पुश करते चलेंगे अपने प्रायोरिटी क्यू में। यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमने चेंज किया है यहाँ पर, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, एडजेसेंसी वेक्टर है बिल्कुल। kind of। तो यहाँ पर जैसे कि हर बार होता था कि यहाँ पर 0 से कॉरस्पॉन्डिंग उसके हर वर्टेक्स जो कनेक्टेड है वो लिखे रहते थे 1 2 3। यहाँ पर हर वर्टेक्स के साथ उसका एक एज वेट भी है, जैसे 2 राइट। एंड जो सो भी बेसिकली वेट, ये वेक्टर वेक्टर ऑफ वेक्टर है। राइट। राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपका वर्टेक्स का वैल्यू कंटेन करता है कि उस वर्टेक्स से कनेक्टेड कौन कौन से वर्टेक्स है,
तो वो 0 वाले वैल्यू Right. की इंडेक्स पे, और जो फर्स्ट इंडेक्स पे है मतलब इधर, वो है आपका उसका एज वेट। तो इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। पहली बार समझने में दिक्कत बिल्कुल होता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। और हर बार जब तक ये प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम ये ऑपरेशन करते रहेंगे। और चिंता मत करो, क्योंकि कुछ बार आप तो एक्स्ट्रा भी करोगे इसको, राइट, पर वो एंड देन आपका अपडेट नहीं होगा। एक बार जो आप फाइनल कर लोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने बात किया था, तो यहाँ पर इतना करने के बाद हमारा पूरा प्रायोरिटी क्यू तो अपडेट हो चुका है। 6,2 के बाद हमारा प्रायोरिटी क्यू तो अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रायोरिटी क्यू में 2 एलिमेंट बचे हैं। तो आप इससे मत चिंता बिल्कुल, करना कि इससे कुछ फर्दर अपडेट हो जाएगा, ये मतलब बस पॉप होंगे और कुछ भी फर्दर ये अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंडीशन रखे हुए हैं, सो अपडेट होने का वहाँ पे कोई सवाल नहीं है। दैट इज द डिस्टेंस विल नॉट बी अपडेटेड। सो राइट। और एंड में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस एरे जो था उसको रिटर्न कर देना है। और डिस्टेंस एरे हमने मतलब फर्दर इसी मतलब क्रिएशन के दौरान ही पूरा का पूरा अपडेट कर दिया है। तो या वी कैन रिटर्न। बिल्कुल तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हेल्प अस ग्रो। और हम ऐसे वीडियोस और बनाते हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आते हैं तो नीचे सोशल मीडिया पेजेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंडल आ रहे होंगे, आप उधर से जुड़ सकते हैं हमसे और डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।